अगर यह काला कानून वापस नहीं लिया गया तो ये सबसे ज़्यादा दुखदाई और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ देने वाला है उस वर्ग समाज की ये बेटियों और बहनों को देने वाला है। जो बेटियां और बहनें अपने आप को सशक्त बनाना चाहती हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं, पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती हैं, तो उन मध्यम वर्ग के गरीब और मध्यम वर्ग व गरीब स्वर्ण परिवार की बहन बेटियों के जीवन में दो ही रास्ते होते हैं। या तो वो पढ़ लिख कर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए, या फिर अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगी तो घर परिवार वाले उनकी शादी कर देंगे। तो अगर ऐसे में वो वहाँ पर पढ़ने जाती हैं कॉलेज में और कोई ओबीसी समाज में आने वाले या एससी समाज में आने वाले या ओबीसी समाज में जो मुस्लिम लड़के आते हैं वो अगर उससे बात करने का प्रयास करते हैं और वो अगर उनसे मना कर देता है या वो उनको प्रपोज करते हैं और वो उनके प्रपोजल को ठुकरा देती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या निर्णय ले, आप सोचिए और बताइए। क्योंकि मध्यम वर्ग के परिवारों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा पाएँ, या वो इतने सक्षम नहीं होते हैं कि विवादों को सुलझाने के लिए हर जगह वो विवादों में उलझना पसंद करें, क्योंकि वो वैसे ही संघर्ष करके अपना जीवन आगे चला रहे होते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में वो निर्णय लेकर, डिसीजन लेकर अपने घर पर अगर सारी समस्याएं बताती हैं माँ को, पिता को, भाई को, और ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेंगे? क्योंकि इस कानून का तो कोई डर है नहीं। अगर किसी ने गलत नहीं किया है, झूठा भी आरोप लगा रहा है, तो भी उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि उनका कुछ होना नहीं है। तो जब उनको डर ही नहीं है तो जाहिर सी बात है उस पर क्या एक्शन कोई लिया जा सकता है? तो वो घर के लोग क्या निर्णय लेंगे? उसको घर बैठा देंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई बंद करा देंगे और उसकी शादी कर देंगे। फिर कहाँ जाएगा आपका बेटी पढ़ाओ और ये सारी आपकी योजनाएं? या फिर इसका दूसरा पहलू आप देखिए, या फिर अगर वो अपने करियर को दांव पे नहीं लगाना चाहती है, अगर वो आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनना चाहती है, करना चाहती है, और घर पर बताएगी तो उसे पता है कि उसके घर वाले उसकी पढ़ाई बंद करा करके उसकी शादी करा देंगे। तो अगर वो घर नहीं बता सकती है, अपना करियर दांव पे नहीं लगा सकती है, तो वो क्या करेगी? वो इन झूठे शिकायत करने वाले लोगों के ब्लैकमेलिंग का शिकार होंगे, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये काला कानून होगा। और ऐसी परिस्थितियां आएंगी, इससे भी बदतर परिस्थितियां आएंगी। ये तो हम लोग थोड़ा सा आकलन भी नहीं लगा सकते, इससे बदतर परिस्थितियां आएंगी। तो आज मेरा सभी स्वर्ण भाइयों से, सभी से निवेदन है, सब एक साथ आएं, इसका विरोध करें। क्योंकि अगर गलत करने वाले को ये डर नहीं होगा कि अगर मैं झूठा आरोप लगाऊंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, तो ये बहुत ही भयानक स्थिति आने वाली है।